हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आंध्र प्रदेश के एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए वो है 91 वैकेंसीज। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 91। बहुत सारे वैकेंसीज के साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एंड सारे यहाँ पे रेगुलर वैकेंसीज है। डिपार्टमेंट यहाँ पे देखिए, डिपार्टमेंट के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड टोटल वैकेंसीज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं डिपार्टमेंट क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं। जैसे आर्किटेक्चर, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंग्लिश, food and nutrition, geology and environmental sciences, history and archaeology, journalism and mass communication, law, महायाना बुद्धि स्टडीज, ठीक है, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स, तेलुगु एंड संस्कृत। तो यहाँ पे लगभग 27 जो है टोटल डिपार्टमेंट में से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। बहुत सारे वैकेंसीज है, 91 वैकेंसीज है। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक करना चाहे तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद रिजर्वेशन देखिए, 1/3% रिजर्वेशन रखा गया है फॉर वुमेन कैंडिडेट, 2% फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, 2% फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 4% फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स में रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे टैबलेट किया गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नोट दिया हुआ है। तो एप्लीकेशन से पहले एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके लाइन बाय लाइन आप रीड कर ले। ठीक है, वेब लिंक अवेलेबल है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, उसके साथ साथ आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन मतलब हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना होगा। ठीक है, तो बाद में मैं पूरी जो डिटेल्स है वो मैं बता दूंगी कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, आप यहाँ से क्लिक करके फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। और भी आगे जाके आपको और भी मतलब दोबारा और एक लिंक मिल जाएगा, मतलब सेम लिंक है बट दोबारा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, पे स्केल जो है यहाँ पे लेवल 10 का रखा गया है। एंट्री बेसिक सैलरी है 57,700 रुपीज पर मंथ एंड फाइनल सैलरी आपको दिया जाएगा 1,82,400 रुपीज पर मंथ। ओके, उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रखा गया है सब्जेक्ट वाइज, मतलब यहाँ पे 27 डिपार्टमेंट है। तो 27 डिपार्टमेंट में से आपको जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर में अगर आप अप्लाई करना चाहे तो फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन आर्किटेक्चर, उसके साथ साथ आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन आर्किटेक्चर। ठीक है, ठीक है, उसके बाद साथ साथ डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन जो है वो यहाँ पे आप चेक कर ले। जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये डिजायर्ड स्पेशलाइजेशन रखा गया है। तो ये अगर आपके पास होता है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप चेक कर ले। ठीक है, इसके बाद ये अभी के लिए स्किप कर देते हैं क्योंकि 45 पेजेस का नोटिफिकेशन है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करने जाएंगे तो बहुत वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए अभी के लिए ये थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो 33 नंबर पेज पे चलते हैं सीधे। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर ले। यहाँ पे देखिए सारे डिपार्टमेंट्स आपको चेक करना नहीं है, आपको जिस डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 33 पेज पे चलते हैं सीधे। जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह, एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये सब वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो सीधे वहाँ पे चलते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, करके पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लॉगिन करना है। फिर से लॉगिन करके आपका जो फर्दर प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर। ठीक है, तो 20 नवंबर से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर देना है। देन आफ्टर सबमिशन आपको एक प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का, ड्यूली फिल किए हुए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना है एंड अलोंग विद ऑल योर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट्स हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, जितने भी सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सभी का सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड कर देना है। जो यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है उसी एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो आप कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट यूज कर सकते हैं, आप कुरियर कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट कैसे करना है आपको, जो कि फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। अनरिजर्व्ड बीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2500 रुपीज रखा गया है, एंड एससी एसटी पीबीडीज कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 2000 रुपीज रखा गया है, एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआईज के लिए $50 यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो हार्ड कॉपी रिसीव करने का लास्ट डेट पहले आप देख ले, यहाँ पे 27 नवंबर रखा गया है, तो 27 नवंबर से पहले ध्यान से आपको जो है यहाँ पे आपका हार्ड कॉपी जो है वो सेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप सबमिट कर देंगे एंड टाइम पे अगर आपका हार्ड कॉपी वगैरह नहीं पहुंच पाया, देन आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एनवेलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट का नाम क्या है वो आपको जरूर मेंशन करना है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग एंड रिटन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग या फिर रिटन टेस्ट। ठीक है, तो वो एक एमसीक्यू टेस्ट होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक बिफोर द इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस स्क्रीनिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो एमसीक्यू टेस्ट होगा आपका 150 यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ड्यूरेशन जो होगा 180 मिनट्स का होगा, एंड हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स दिया जाएगा आपको, एंड एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है डिपार्टमेंट के साथ साथ सब्जेक्ट एंड टेस्ट सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, टेस्ट कोड क्या है, कैटेगरी क्या है, वो यहाँ पे टेबलेट किया गया है बहुत ही अच्छे से, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स पर। तो जो रिटन टेस्ट है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है, 30% रहने वाला है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससी एसटी एंड पीबीडी कैंडिडेट, 35% फॉर बीसी कैंडिडेट, 40% फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। ओके, उसके बाद देखिए जो भी आंसर कीज हो गया या फिर जो भी लिस्ट वगैरह हो गया, सभी कुछ जो है आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि रेगुलरली चेक करते रहना है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं देन आपको जो है वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो आपको यहाँ पे सारे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एक चीज यहाँ पे मतलब प्रोवाइड किया गया है, इंपॉर्टेंट नोट है ये, जैसे रिटन एग्जाम में कोई कोई कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स मिल गया। ठीक है, तो सेम मार्क्स के लिए उनका क्या एक ब्रैकेट में उनका लिस्ट जो तैयार किया जाएगा, उसी लिस्ट में उनका जो नाम है वो 1 2 3 करके रैंकिंग किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर एज। ठीक है, एज के हिसाब से उनको 1 2 3 करके डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका जो है रैंकिंग किया जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा उन सभी का नाम। बट अगर एज में भी कुछ कैंडिडेट अगर सेम हो गया, टाई हो गया, देन उनको क्या कर दिया जाएगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, जिनके पास ज्यादा अच्छा क्वालिफिकेशन है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे सिलेक्शन होगा फॉर द इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्ट जो होगा इंटरव्यू के लिए वो यहाँ पे ऐसे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे इधर पोस्ट कर दिया जाएगा कॉल लेटर्स, अदरवाइज उनको मेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा 1 डे बिफोर द डेट ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो पहला दिन होगा इंटरव्यू के पहले दिन। अगर कोई भी मिसमैच वगैरह उनको देखने को मिला, आपके ओरिजिनल कॉपी एज वेल एंड आपका जो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है उसमें अगर कोई भी डिफरेंस मिला तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, आपका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई हो सकता है बिफोर द इंटरव्यू, तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपका जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे पूरे अच्छे से आपको सारे सब कुछ चेक कर लेना है, एंड जो स्कैन्ड इमेजेस आप अपलोड करेंगे उसको भी अच्छे से देख लेना है कि क्लियरली विजिबल है या नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू के पहले दिन होगा, तो वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा होता है कि नाम जो है वो कट जाता है। ठीक है, एंड हर एक कैंडिडेट के लिए जो इंटरव्यू का प्रोसेस है टोटल ड्यूरेशन वो 45 मिनट्स का रहने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे 100 रहने वाला है, जिसका यहाँ पे कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में यहाँ पे लेक्चर डिस्कोर्स एंड डिस्पोजिशन रखा गया है 40 मार्क्स का, जिसमें आपको लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन 25 मार्क्स का, एंड इंटरडिसिप्लिनरी अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनालिटी एक्सेट्रा ये सब चेक किया जाएगा फॉर 15 मार्क्स।
कैटेगरी 2 में आता है पेडागोजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके लिए 60 मार्क्स है टोटल। तो उसमें आपका डोमेन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लर्निंग में 35 मार्क्स आपको मिलेगा एंड रिसर्च कॉम्पिटेंस एंड फ्यूचर प्लान्स में 25 मार्क्स। तो यहाँ पे जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, वो आपका इंटरव्यू में कैसा आपका परफॉर्मेंस होने वाला है उसके बेसिस पे ही यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इंटरव्यू का जो परफॉर्मेंस है उस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, एज वेल एज आपका जो रिटन टेस्ट होगा इंटरव्यू से पहले, वहां पे भी जो परसेंटेज दिया हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स का, वो भी ध्यान में रखना है कि आपको पहले क्वालिफाई करेंगे फिर आप जाके इंटरव्यू अटेंड करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें जो है आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉल लेटर्स वगैरह वो तो पहले ही मैंने बता दिया कि मेल के थ्रू या फिर पोस्ट कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑटोनोमस बॉडीज, कहीं पे भी अगर करंट एम्प्लॉय है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू के दिन, ओके। उसके बाद देखिए कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड ईमेल आईडीज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फॉर योर क्वेरीज, क्लैरिफिकेशन, एनी डाउट्स। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है, क्लैरिफिकेशन या फिर कोई भी क्वेरीज है, तो आप यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो जैसे देखिए यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स का यहाँ पे टैबुलेट किया गया है बहुत ही अच्छे से, यहाँ से आप एक साथ चेक कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है सबमिट करने का वो है 20th ऑफ नवंबर, ठीक है। हार्ड कॉपी रिसीव करने का लास्ट डेट है 27th नवंबर। उसके बाद देखिए एलिजिबल एंड इनएलिजिबल जो एप्लीकेंट्स है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, उनका जो डिस्प्ले किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो 30th ऑफ नवंबर को डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है, 30 नवंबर को। एंड अगर आपका कोई भी कंप्लेन है, कोई भी डाउट्स है, तो वो रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 7th ऑफ दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को लास्ट डेट है। एंड फाइनल जो लिस्ट आएगा वो डिस्प्ले किया जाएगा, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो फाइनल एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो फाइनल लिस्ट आएगा वो डिस्प्ले किया जाएगा 8th ऑफ दिसंबर को। बाकी के सारे प्रोसेस के लिए, मतलब जैसे शेड्यूल हो गया आपका, रिटन टेस्ट का शेड्यूल क्या रहने वाला है, वो सारे डिस्प्ले कैसे क्या होगा नहीं होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा डे टू डे, ठीक है। तो आपको रेगुलरली चेक करते रहना है। उसके बाद देखिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, कुछ स्कोर भी यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। जैसे देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड आपका क्या है, उसके बेसिस पे आपका कितना स्कोर बन रहा है, तो वो यहाँ पे टैबुलेट किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन में आपको 80% या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स मिला था, तो यहाँ पे 15 स्कोर आपका बनता है, ठीक है। 16 एंड 80% के 60 एंड 80% के बीच में अगर आपका मार्क्स था ग्रेजुएशन में, देन आपका 13 स्कोर बनता है। ऐसे करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, रेगुलर वैकेंसीज है, जरूर अप्लाई करें असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए। एंड यहाँ पे सैलरी के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से आया है ये आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर ले, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आके आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा, इसमें ना व्यू ऑल का कोई ऑप्शन नहीं है, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा जब तक ये पूरा एंड ना हो जाए, उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा। एंड देन आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए अब आता है यहाँ पे, ये जो है ब्रीफ नोटिफिकेशन है, ठीक है, एक शॉर्ट नोटिस है। एंड देन डिटेल नोटिफिकेशन आता है, ANU डिटेल नोटिफिकेशन नंबर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आप क्लिक करने से आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जरूर अप्लाई करें। एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने अच्छे से बता दिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है मेरी ये वीडियो, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है, तो उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए।
मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।